हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके मेजर प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको मेजर प्रोजेक्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोगों ने मेजर प्रोजेक्ट बना भी लिया होगा और हो सकता है कई सारे लोगों ने अपने कॉलेज में जमा भी कर लिया होगा, या फिर उसका वाइवा जो प्रैक्टिकल होता है या फिर जो ऑनलाइन उसको दिखा भी दिया गया होगा। ठीक है, और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जिनका अभी मेजर प्रोजेक्ट का जो वाइवा है वो नहीं हुआ है, वो अभी तक जो मेजर प्रोजेक्ट है वो नहीं बना पाए हैं। ठीक है ना। तो मेजर प्रोजेक्ट फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उससे भी कई सारे नंबर आपके मिलने वाले हैं। ठीक है ना। तो जो फाइनल ईयर का मेजर प्रोजेक्ट है, वो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम नाम से ही क्लियर हो रहा है कि डिजिटली फॉर्म में अटेंडेंस लगेगा। तो पहले के समय में क्या होता था कि जाके साइन करना पड़ता था कि इस समय पे हम प्रेजेंट हैं। लेकिन डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम आने से क्या हुआ कि आपको जब आप फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो अपने जो आपका हैंड है, उसका जो अंगूठा है, उसका थंब जब लगाते हैं तो आपको आपका पूरा डेटा स्टोर हो जाता है कि इस व्यक्ति ने इतने टाइम पर एंट्री किया है। ठीक है, तो इस तरह से डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम कवर करता है, काम करता है। तो जो मेजर प्रोजेक्ट है वो है आपका डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम। इस पर अभी काम कर रहे हैं, 1-2 दिन में ये पूरा क्लियर हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तब मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे काम कर रहा है, कैसे कंप्यूटर पे उसको वर्क करा रहे हैं, कंप्यूटर से भी वर्क करा रहे हैं। ठीक है ना, किस तरह से डिस्प्ले कर रहा है, जो भी व्यक्ति उस पर थंबनेल लगा रहा है, जो भी अब जो थंब लगा रहा है अपने हाथ का अंगूठा जो है उस पर रख रहा है, जो प्रिंटर के टाइप का है। तो उससे क्या होगा कि कंप्यूटर में शो हो जाएगा कि यह व्यक्ति इस टाइम पे एंट्री किया है। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा कि कौन कौन सा कंपोनेंट मैंने यूज़ किया है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा कंपोनेंट हमने यूज़ किया है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं ब्लॉक डायग्राम इसका। तो जो डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम है इसमें सबसे पहला आपका यूज़र होता है। जैसे मैं यूज़र हूँ, मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ तो मैं हो गया। ठीक है, उसके बाद एक है आपका कीपैड मतलब क्या है, जो थंब लगाने वाला है। ठीक है ना। उसके बाद आपका तीसरा आपका जो ब्लॉक है वो है आपका माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑन अटेंडेंस सिस्टम। तो माइक्रो कंट्रोलर का इसमें एक यूज होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक आपका एलसीडी डिस्प्ले होगा। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे होगा एक यूएसबी पोर्ट होगा, यूएसबी टू यूआरटी इंटरफेसिंग के लिए। और इसी के थ्रू हम लोग कंप्यूटर में शो करा सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो यहाँ पे इस कंप्यूटर पे दिखा देगा कि इस समय पर ये व्यक्ति एंट्री किया, इस दिन ये एब्सेंट रहा या फिर प्रेजेंट रहा। ठीक है ना। तो ये होता है इसका ब्लॉक डायग्राम। जो मैंने प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसका ब्लॉक डायग्राम यही है। बहुत ही सिंपल प्रोजेक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। तो इसमें तो कंपोनेंट जो होते हैं, जो मैंने इसमें यूज़ किया है कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है आपके माइक्रो कंट्रोलर का मैंने यूज़ किया है। क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो माइक्रो कंट्रोलर के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, आपका सब्जेक्ट ही है माइक्रो कंट्रोलर। उसके बाद एक आपका मॉड्यूल होता है जिसको यूएसबी टू यूआरटी मॉड्यूल कहते हैं। ठीक है, जिसमें यूएसबी हम लोग कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका जो स्विच इंटरफेस होता है, आपका एलसीडी होता है, एक डिस्प्ले होता है एलसीडी का। फिर एक आपका पावर सप्लाई होता है। तो इतने 5 कंपोनेंट का मैंने यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। प्रोजेक्ट अभी बन रहा है, कुछ समय के बाद 1-2 दिन के बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, तो इसको मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर उसको शो कर दूंगा कि किस तरह से वर्क कर रहा है, क्या है, कैसा है, इसका एडवांटेज क्या है, सारी चीज़ें। ठीक है, अभी तो थ्योरेटिकल मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा कंपोनेंट मैंने यूज़ किया है। तो कौन कौन सा प्रोजेक्ट आप लोग बनाए हैं इसको कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, ताकि हमको भी पता चल सके कि आपने कौन कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है, उससे भी मैं नॉलेज ले सकूँ। ठीक है, कि कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं। ठीक है ना। तो जितने लोगों का सबमिट हो गया है या फिर नहीं हुआ है या फिर जो बना रहे हैं, सारे लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट में कि आप कौन सा मेजर प्रोजेक्ट बना रहे हैं इस सेमेस्टर के लिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका मेजर प्रोजेक्ट है इस बार। ठीक है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो माइक्रो प्रोसेसर हमने यूज़ किया है वो आपका माइक्रो प्रोसेसर है 89S8253 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, जो कि सीमॉस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। तो यह इसका जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है माइक्रो कंट्रोलर,
ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, इसका पिन डायग्राम है, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर का पिन डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है। तो सबसे बड़ा जो इसका होता है मेजर प्रोजेक्ट बनाने का, उसका एडवांटेज क्या होता है, इसमें जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा वो है आपका माइक्रो सी, ठीक है। माइक्रो सी इसमें कंपाइलर का यूज़ किया जाता है, सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, सारे का यूज़ कर रहा हूँ। 2-3 दिन में जैसे ही आपका बन जाता है, मेरा जो प्रोजेक्ट बन जाता है, तो मैं इसको शो कर दूंगा आपको और अच्छे से दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो इसका मेजर प्रोजेक्ट बनाने का है कि इसका एडवांटेज है कि एडवांटेज क्या होता है इसका बनाने का, ठीक है। हम तो बना दे रहे हैं प्रोजेक्ट, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम है जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उसका एडवांटेज यही है, यूजर फ्रेंडली है। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है कि जो भी यूजर है, जो भी इसको यूज करने वाला है, उसके साथ अच्छे से वो बिहेव करेगा, ठीक है। जिस तरह से यूजर चाहे उसको ऐसे मॉडिफाई कर सकता है। नेक्स्ट आपका सेफ़र टू यूज, बहुत ही इजी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, कोई खतरा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एडवांटेज ये है, रिड्यूसेस द टाइम ऑफ स्विचिंग ड्यू टू ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन के समय में जो स्विचिंग होता है, स्विचिंग जो टाइम होता है, उसको भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जैसे हम लोग अगर फिजिकली जा रहे हैं, फिर पेन लेके एक रजिस्टर में नोट कर रहे हैं कि ये व्यक्ति आ रहा है, इस समय पर आ रहा है, तो ज़्यादा समय लगता है। लेकिन जैसे हम लोग डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम का यूज़ करने लगेंगे, तो कोई भी व्यक्ति जाएगा, अपना थंब लगा देगा, उसको सब क्लियर हो जाएगा इतने टाइम पे, सब प्रोग्रामिंग किया गया है कि इस टाइम पे ये व्यक्ति आ रहा है, एंट्री किया है, अटेंडेंस इसका लग जाएगा। इस तरह से जो डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम होता है यही है, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपका एडवांटेज है, रिक्वायर्स लिस्ट मेंटेनेंस। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बार बार इसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत भी नहीं होती है, बहुत कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है जो डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ मेजर एडवांटेज हैं डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम के। तो यही था मेरा आज का वीडियो बनाने का मकसद कि आपको बता सकूं, ठीक है, कि जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूं आपका डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और साथ ही साथ एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद।